स्वागत है आपका प्रतिभा क्लासेज की दूसरी क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। हमने काफी चर्चा की राजस्थान के बारे में पहली क्लास में। सामान्य परिचय बैठा था हमने। फिर हम पढ़ रहे थे अक्षांश और देशांतर। अब आगे पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर। ये हमारी पृथ्वी है। ये कल भी हमने बात की थी। ये 0 डिग्री रेखा मान लेते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा। कई लोगों को अक्षांश और देशांतर के बारे में पता नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं। ये ऐसे लिखते हैं, ये अक्षांश, ऐसे हम करते हैं, ये अक्षांश हो जाता है, ये अक्षांश है। और द ऐसे लिखते हैं, ये नीचे की ओर देशांतर होगी। ये पहले हम अक्षांश की बात कर लेते हैं। सभी को मालूम है यहाँ पर है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये उत्तर में कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। भारत के संदर्भ में बात करता हूँ, एक हम यहाँ मान सकते हैं, एक और रेखा अक्षांश। ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश यहाँ से शुरू होता है। और चंदा देखा ना, हमने चंदा लिखते हैं, ऐसे रखते हैं और ऐसे ऊपर से शुरू होता है। यहाँ पर 90 डिग्री, 90 तक जाते हैं, फिर से 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ से चलते हैं तो राजस्थान आपको पता ही है, भारत यहाँ है। तो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में से ये कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से। तो भारत के संदर्भ में देखते हैं, राजस्थान के संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पर देशांतर में देखें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है और राजस्थान भी यही है। अब चले भारत के संदर्भ में। राजस्थान मानते हैं, ये राजस्थान, ये कर्क रेखा हमने यहाँ से देखी थी। यहाँ 23.5 डिग्री है, लेकिन राजस्थान तो इसे पीछे रह गया। तो यहाँ पे 23 का तो 23 लिखना है, ये 3 की जगह 0 पहले ले आना। और यहाँ पर ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश लगाना हमेशा ही, क्योंकि भारत उत्तरी दिशा में स्थित है। फिर यहाँ पर दक्षिण, ये उत्तर है, ये दक्षिण, पूर्व। 23:03 से 30 डिग्री 12 मिनट यहाँ पर उत्तरी अक्षांश। अब इसको उल्टा नहीं लिखना है, हमेशा उत्तरी आएगा 23:30 से। अब यहाँ पूर्व पश्चिम करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से 71 डिग्री मिनट ईस्ट, पूर्व, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हो गई। अब इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं, राजस्थान ऐसे लंबा है, जैसे 869 किलोमीटर और ऐसे देखें तो 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर यहाँ पर लाया। अब इनकी ये बात कर लेते हैं। ये तो गई उत्तरी अक्षांश देशांतर पढ़े हमने। अब हम पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के 4 दिशा में कौन सा गांव या जिला पड़ता है। पहले जिला देखते हैं, यहाँ पर है गंगानगर, यहाँ पर धौलपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर। लेकिन जिले से कुछ काम नहीं चलता, हमें तहसील भी याद करनी होगी। यहाँ पर गंगानगर की गंगानगर तहसील, गंगानगर तहसील। गांव भी आपको याद करना पड़ेगा, कोणा गांव। धौलपुर की है राजाखेड़ा तहसील, और सिलाना गांव। और यहाँ बांसवाड़ा के देखे तो यहाँ पर होगी कुशलगढ़ तहसील,
बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव। और यहाँ पर जैसलमेर देखे तो सम तहसील कटरा गांव। ये हो गई नॉर्मल जानकारी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के बाहरी सीमावर्ती क्षेत्र। राजस्थान मानते हैं फिर हम सीमा, किसी भी राष्ट्र या किसी भी राज्य की सीमा 3 प्रकार की हो सकती है। पहली अंतरराष्ट्रीय, एक होती है अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय और एक होती है जलीय या तटीय सीमा कह सकते हैं। ये तो हमारे राजस्थान में नामो निशान नहीं है, ये 2 रही। अंतरराष्ट्रीय होती है यहाँ से किसी देश की सीमा लगती है वो, और हमारे राजस्थान में एक देश की सीमा लगती है यहाँ से यहाँ तक, पाकिस्तान, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं। तो हम पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा। वैसे पूरी दिशा की बात करें तो हमारे राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर, जिसमें ये रेड क्लिफ रेखा है 1,070 किलोमीटर। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ यहाँ से लेकर जिले, आपको ये नंबर याद करना होगा 210, 168, 464 और 228। पाकिस्तान के यहाँ देखे तो पाकिस्तान के वैसे 9 जिले लगते हैं हमारे पाकिस्तान साइड से, और हमारे लगते हैं 4। यहाँ पर जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये सेट कर दीजिए नंबर 210 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 464 किलोमीटर और 228 किलोमीटर। किलोमीटर लगा देना आप। अब ये तो आपको सामने दिख रहा है, सबसे ज्यादा ये है और सबसे कम ये है। और वे नॉर्मल सवाल है जिला, सबसे पास जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का और सबसे दूर बीकानेर का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे राज्य की। यहाँ पर हमारे 5 राज्यों की जिले सीमा लगती है, ठीक है। ये देख लीजिए, आप उतार लीजिए। राजस्थान वहां से जैसा मंडरा वैसे ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा जैसे। अब हम पढ़ते हैं हमारे यहाँ अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या, यहाँ से यहाँ तक। ये तो रेड क्लिप हो गई, इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम सबको राजस्थान के जिले मुंह जबान याद होने चाहिए, कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ नहीं है। अगर जिले नहीं आते तो हमारा पढ़ना व्यर्थ है। तो हम जिले पढ़ते हैं, पहले हम राज्य पढ़ लेते हैं एक बार। पंजाब, पंजाब के साथ ही हमारा नाम होता है हरियाणा, हरियाणा। फिर आता उत्तर प्रदेश, फिर एमपी और हमारा मोदी जी का गुजरात, ठीक है। यहाँ पे कुछ संख्या याद करनी है, 2, 7, 2, 10, 6, ठीक है। चलो अब जिले पढ़ते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। ध्यान रखना जयपुर यहाँ से थोड़ी चौंच जयपुर की निकली हुई है बाहर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़,
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, और ये जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, और ये गंगानगर हो गया। वैसे 25 जिले होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कैसे हो गए? वापस गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25, ये 25 जिले हो गए। ये दो ये पंजाब के, फिर 7 रहते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हनुमानगढ़ के। फिर इनके 2 करते हैं, भरतपुर धौलपुर, ये 2 इसके। फिर धौलपुर 1 2 4 5 6 7 8 9 10, बांसवाड़ा तक इसके 10 जिले। फिर ये गुजरात के 6 जिले, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। अब आपको टोटल पूछ सकते हैं कि कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? कुल लगती है 25 जिलों की। ऐसे पूछ सकते हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले की कौन सी सीमा लगती है? तो केवल अंतर्राष्ट्रीय है आपके सामने है। केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो ये 2 जिले केवल, क्योंकि इनकी तो ये राज्यों के साथ लगती है। केवल अंतर्राष्ट्रीय मतलब 2। ये पूछ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या कितने जिलों को लगती है? तो 2, गंगानगर और बांसवाड़ा।